दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने। यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो आइए बिना समय गंवाए श्रीमद् भागवत गीता की दिव्य वाणी को सुनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वह है श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध से डर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पवित्र मुख से इस शास्त्र का गायन किया। यह वही दिव्य गीता है जिसकी महिमा अनंत और असीम है। इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन ना शेषनाग, ना महादेव, ना ही गणेश कर सकते हैं। फिर हम मनुष्यों की क्या औकात है। कहा जाता है कि जिस घर में रोजाना गीता का पाठ या श्रवण होता है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता को हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज हम गीता के पवित्र ज्ञान से प्रेरित 151 महत्वपूर्ण विचारों को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। हमें विश्वास है कि इन विचारों को रोज सुनने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए गीता के 121 शक्तिशाली विचारों को जानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिसका फल हर हाल में भोगना पड़ता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। कर्म का हिसाब सरल है, भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय समस्याओं का हल खोजने में लगाएं। बुराई को देखना या सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो व्यक्ति भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता, वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर नहीं चढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे ना तो इस जन्म में ना ही परलोक में शांति मिलती है। जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि माया से मोहित है और जो राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, वे कभी ईश्वर की पूजा या प्राप्ति का प्रयास नहीं करते। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में भी उछाला जाए तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन छोटा मत कर। जहाँ तेरे अपने मुंह मोड़ लेंगे, वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारा अपना मन है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और खुद को जीतने का संकल्प लो। दुख सहन करने वाला एक दिन सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। करुणा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि फूल मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गड़गड़ाहट से नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वह आपके लिए विष है, और सच्चा व्यक्ति भले ही कड़वा लगे लेकिन एक दिन औषधि बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं। जिसने मन को शांत करना सीख लिया, वही सच्चा धनवान है। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के रास्ते पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं में बदलाव
बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते। सत्य कभी नहीं कहता मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकाश अंधेरे में चमकता है वैसे ही सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। अर्जुन, तुम क्यों रोते हो? तुमने क्या खोया? तुम क्या लाए थे जो चला गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह शरीर पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। ना भाग्य से अधिक, ना समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। वाणी पर संयम रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना सीखो, अधर्म का नाश करने की शक्ति अर्जित करो और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा तेल की उस बूंद की तरह होता है जो पानी में डूबने के बावजूद ऊपर तैरता रहता है, चाहे कितना भी असत्य का प्रवाह क्यों ना हो। सज्जन व्यक्तियों को सदा सदाचारी और विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से ही सामान्य लोग अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं। यदि किसी का भला ना कर सको तो कम से कम बुरा भी ना करो, क्योंकि यह दुनिया भले ही कमजोर हो पर इसे रचने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन कर उसका पालन करता है, उसके सभी पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं यह केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतर्मन। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चल रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों के लिए आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा वह पुनर्जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में अवसर मिले तो किसी का स्वार्थी ना बनकर उसका मार्गदर्शक बनो। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति कम किए बिना हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है, वैसे ही सुख को बांटने से सुख कभी कम नहीं होता। धर्म से परिपूर्ण हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय पथ भ्रष्ट करता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता। समय पर सबको सब कुछ मिलता है, समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में कई बार स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा आए, शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो, भले ही परिणाम हमेशा अनुकूल ना हो। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह यह जानता है कि कर्म भाग्य से भी श्रेष्ठ है और यह उसके अपने हाथों में है। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। बीते हुए का दुख क्यों करना, जो है उस पर अभिमान क्यों करना, और जो आएगा उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता,
मौन रहकर वह जो व्यक्त कर सकता है वह शब्दों से नहीं कर सकता। मन पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है और यही मन मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं की ओर खींचता है। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो मन को नियंत्रित करना होगा। मन पर नियंत्रण से बुद्धि की शक्ति एकत्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गीता कहती है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, परंतु उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता। अत्यधिक संदेह से मन की शांति नष्ट हो जाती है और व्यक्ति भटक जाता है। शारीरिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, किंतु सद्गुण और स्वभाव हृदय को जीत लेते हैं। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा शुद्ध और सरल होना चाहिए। इतिहास बताता है कि बीता हुआ कल सुखमय था। विज्ञान दावा करता है कि आने वाला कल सुखद होगा, किंतु धर्म कहता है यदि मन पवित्र और हृदय नेक हो तो प्रत्येक दिन सुख से भरा होता है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना आप परहेज करेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी ही हो और परमेश्वर में विश्वास ना हो वह जीवन में कभी सच्चा आनंद या सफलता नहीं पा सकता। क्षमा करना और शांत रहना सीख ले, आप ऐसी शक्ति बन जाएंगे कि पर्वत भी आपके लिए मार्ग बना देंगे। अत्यधिक प्रसन्नता या गहन दुख में निर्णय लेने से बचें, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आप सही फैसला नहीं कर पाते। कान्हा जी कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म का बोलबाला होगा तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और पाप के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका पथ है निस्वार्थ कर्म का। जो ईश्वर से एक रूप हो गए हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह ही है। जितना अधिक वह मोह में बंधेगा उतना ही अधिक कष्ट उठाएगा। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में सुखी रहना ही जीवन का सच्चा आनंद है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य लक्ष्य है। अतः अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को सर्वोपरि रखें। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वह मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है वह समस्त भावनाओं से मुक्त हो जाता है और उसे असीम शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ निभाए तुम भी उसका साथ दो। जो तुम्हें छलता है उसे छोड़ दो। जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो वहाँ कभी ना जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और नासमझ समझेंगे। जहाँ वर्षा ना हो वहाँ फसल नष्ट हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ भाग्य ही बिगड़ जाता है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक शाश्वत सत्य है। संयम, सत्य, निष्ठा, प्रेम और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना भले ही व्यक्ति की परिस्थितियां बदल ले या ना बदलें, किंतु उस प्रार्थना से उसके चरित्र में अवश्य सुधार आता है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनके प्रिय रिश्तों में आपका स्थान ही नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि यदि उसे वापस लेना पड़े तो वह कभी कटु ना लगे। स्वाभिमान थोड़ा होना चाहिए, वरना लोग वहाँ भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मानते तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा कर देना सबसे बड़ी सजा। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति है उसकी ताकत का कोई
अंदाजा नहीं। हमारी अनावश्यक चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देता है। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है और समय सबका बदलता है। बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी कठिनाई नहीं देखी उसे अपनी शक्ति का कभी बोध नहीं होता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा है, जो हृदय से सज्जन हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का कुल, वैभव और यश सब नष्ट हो जाता है। यदि विश्वास ना हो तो कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। किसी पर भरोसा करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह स्वयं आ जाएगा और जो भाग्य में नहीं वह आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में संयम रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। समय बड़ा विचित्र है, उसके साथ चलो तो वह तुम्हारी किस्मत बदल देता है और यदि साथ ना चलो तो जीवन ही बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर नहीं बनता, बल्कि जो रोकर टूट जाता है वही सबसे मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना कई लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी प्रहार से टूटे, किंतु पहला प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करो जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देना या छल करना हो। यदि चाहते हो कि सब तुमसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत तुम्हें करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वही निकलेगा। कभी कभी चीजों को थामे रखने की कोशिश आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दें। आंसुओं का कोई बोझ नहीं होता, पर जब वे बह जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इंसान अपनी गलतियों को छिपाकर दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकता है, मगर ईश्वर सबका हिसाब रखते हैं। अपनी सच्चाई को दूसरों की भूलों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं। समय आने पर सत्य स्वयं सब कुछ स्पष्ट कर देगा। ईश्वर ने एक ऐसा पेड़ बनाया जिसके नीचे अमीर और गरीब दोनों बैठ सकते हैं। दोनों को एक सी छांव और हवा मिलती है, कोई भेद नहीं। इससे पता चलता है कि ईश्वर इस संसार के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। उस व्यक्ति को कभी अनदेखा ना करें जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, आपका ख्याल रखता है और आपको याद करता है। एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया। धैर्य रखें, सही समय पर वह सब मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की। कई बार ईश्वर आपको साधन संपन्न इसलिए बनाते हैं ताकि आप जरूरतमंदों की मदद कर सकें, क्योंकि वे स्वयं हर घर जाकर सहायता नहीं कर सकते। तो यह आपके पास है, यह जो कला है यह आपके पास है, उसे बांटना सीखें। ध्यान का मतलब है मन से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज क्यों गंवाएं? जिस पल में आप हंस सकते हैं उस पल को कल की चिंता में क्यों खो दें? सच्चे भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे हैं जिनको जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। शांति चाहिए तो दूसरों की कमियों और कामों पर ध्यान देना बंद करें, अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, ना कि पत्थर की तरह जो दूसरों का रास्ता रोक देता है। जैसे थोड़ी सी दवा बड़े रोगों को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी दया या ईश्वर की थोड़ी सी याद कई दुखों और कष्टों को मिटा देती है। आप खुश हैं यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई तुम्हें दुख दे तो बुरा ना मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसके फल सबसे मीठे होते हैं।
सोचिए, जब बिना चाबी का ताला नहीं बनता तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका समाधान ना हो। यह रूप, धन, दौलत और छल कपट सब नष्ट हो जाएगा। आपके साथ केवल आपके अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव को कमजोरी समझने की भूल ना करें, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी कीमती हैं, इसलिए उन्हें उसी पर खर्च करें जो उन्हें समझे। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। ना किसी चीज का घमंड करें, ना किसी से दूरी बनाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ प्रेम से रहें। चोट का दर्द लगने से नहीं, उसे महसूस करने में होता है। आत्मा की चोट शरीर की चोट से कहीं गहरी और दर्दनाक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना शर्त कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य हासिल होने पर निंदा करने वालों की सोच बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार माफ करते हैं तो आप नरम दिल हैं, लेकिन तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे कीमती चीज है आपका वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे दुनिया की सारी दौलत भी वापस नहीं ला सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सादगी से जीवन जी सकता है, पर वह चिंताओं में डूबा रहता है। भूत की बातें सोचकर परेशान होता है, मृत्यु से डरता है। ना वह जीवन को ठीक से जी पाता है, ना मृत्यु को स्वीकार कर पाता है। वे आगे कहते हैं, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल ठीक कर सकता हूँ, पर अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल कर दूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज ना हो। वे वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है, ना कि आपको अच्छा लगे। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य एकमात्र मार्ग है। परमात्मा वह है जो बिना बोले सुन लेता है, और श्रद्धा वह है जो बिना बोले सुनाई देती है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध, अग्नि की गर्मी, जीवों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। वे कहते हैं, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे मानव, अगर तुम सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में ना ही परलोक में शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता के ज्ञान को भक्तों तक पहुंचाता है और इसका प्रचार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे यह ज्ञान हमारे माध्यम से आप तक पहुंचा, वैसे ही आप भी दूसरों को यह ज्ञान दें। भगवत गीता के इस अमूल्य ज्ञान को अधिक से अधिक फैलाएं और श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बने। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण की यह बातें पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारी चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।